बड़े ही अच्छे तरीके से दोनों ने हमारे अंदर वो भूमि तैयार कर दी है कि अब हम लोग ध्यान की ओर निकल पड़े, जहाँ हमारे परम आराध्य अपनी पूर्ण सत्ता के साथ विराजमान है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। इसमें दो तरह के लोग इस सभा में शामिल हैं। पहले वो लोग हैं जो परम पूज्य गुरु महाराज साहब से प्रविधि को पहले से ही सीखे हुए हैं। तो उन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप जैसे सीखे हैं, जैसे उन्होंने बताया है, जो मंत्र दिया है या कोई छवि दी है आपको, आप वैसा ही ध्यान करेंगे। उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो नए हैं, ये दूसरा वर्ग इस सभा में कुछ नए लोग भी हैं, उनके लिए मैं क्रिया निवेदन आपको कर रहा हूं। विशेष रूप से आपको श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। क्रिया को गौर से समझेंगे। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। आप सोचेंगे कि मंत्र को बोलना सुनना तो ठीक है, देखना क्या होता है? मंत्र दिखाई कैसे देगा? हाँ, दिखाई देगा। मैं क्या देखना है मैं बताता हूं आपको। मंत्र को पहले ये जाने कि कैसे बोलना है, तो मध्यमा वाणी से बोलना है। मध्यमा वाणी नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझे कि मन ही मन बोलना है। मंत्र बोल दिया आपने, अब थोड़ा सा रुक जाएं और जब बोलेंगे तो वो सुनाई देगा, सुने उसे, और फिर रुक जाएं, कोई क्रिया ना करें। अब देखने की क्रिया में आपको जाना है। क्या देखना? अब यही प्रश्न उठता है कि हमको देखना क्या है? क्या मंत्र को देखना है? बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, वो मंत्र के शब्द को कल्पना करके देखने लगते हैं। जैसे राम मंत्र बताया गया तो राम, ऐसे चीज को देखने लगते हैं। इसकी शिकायत बहुत आती है मेरे पास, तो आज मैं उसको साफ कर दे रहा हूं आपको। वो शब्द राम नहीं देखना है। आपने जो मंत्र बोला और सुना, उससे एक तरंग पैदा होता है, स्पंदन पैदा होता है। जब आप गौर करेंगे, शांत होकर के बैठेंगे, गौर करेंगे, तो उसकी अनुभूति हो। जो लोग विकसित थोड़ा हो चुके हैं, उन्हें प्रकाश की भी अनुभूति होती है। कहते हैं ना कि जब साउंड एनर्जी 2 करोड़ टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वो लाइट एनर्जी में बदल जाती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो प्रकाश के अनुभव करते हैं। बहुत से ऐसे साधक हैं, मंत्र बोलने के बाद उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन केवल शांति का अनुभव होता है। तो ये भी तो गुरु का ही स्वरूप है। तो मैं कह रहा था कि आपको मंत्र बोलना है, सुनना है, और बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग पैदा हो रहा है, या प्रकाश पैदा हो रहा है, या शांति का अनुभव हो रहा है, या आनंद का अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, आपको वहां उस पर देखना है, गौर करके देखना है। यहाँ कोई हरकत नहीं करना है, कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, कोई कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है। यहाँ अपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ी बाधा है। बुद्धि बहुत चालाकी करती है, और बुद्धि की चालाकी हमेशा उनसे योग नहीं करने देती है। आप इस बात को जान लें, चाहे वो सांसारिक जीवन में हो, व्यवहारिक जीवन में हो, या फिर साधना में हो। बुद्धि का प्रयोग कई मैं उच्च कोटि के साधकों को देखा हूं, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, और सत्संग में भी एक दूसरे के साथ चालाकी करते हैं, बड़ी मीठे तरीके से चालाकी करते हैं। तो याद रखिएगा, बुद्धि की चालाकी कभी भी आपको योग नहीं कराने देगी, योग नहीं कराने देगी, उस भूमि पर नहीं पहुंचने देगी।
चाहे आप किसी सत्संगी भाई से चालाकी करते हो, चाहे आप अपने रिश्ते नाते से चालाकी करते हो, चाहे आप ध्यान में चालाकी करते हो। ध्यान में बुद्धि की चालाकी क्या है? तो यहां थी वहां उड़ गई, यहां से आपको हटा दी, ये सोचने लगे, वो सोचने लगे, तरह तरह का तर्क देने लगी, तरह तरह के दृश्यों में आपको लेकर के फंसाने लगी। ये है बुद्धि की चालाकी। तो आपको बुद्धि से ऊपर उठना है, क्योंकि बुद्धि के स्तर से वो सत्ता ऊपर है, वो सत्ता नीचे नहीं है। बुद्धि प्रकृति के अंदर है, आपको प्रकृति से ऊपर जाना है। आपके परम आराध्य प्रकृति से ऊपर रहते हैं। मैं कल बताया था ना कि गुरु, हमारे गुरु रहते कहाँ हैं? तो ब्रह्म स्वरूप हैं और उस ब्रह्म लोक में रहते हैं जो प्रकृति से ऊपर है। तो वहीं पर पहुंचाने की ये साधना है, ये क्रिया है। तो इसलिए यहां कोई भी किसी की तरह का भी मंत्र बोलने और सुनने के बाद कोई कल्पना न करें, कोई अनुमान न लगाएं, किसी भी तरह का बुद्धि का प्रयोग न करें। इसे ऊपर उठें। और इसे ऊपर आप कैसे उठेंगे? आप स्वयं उठ भी नहीं सकते हैं। कैसे उठेंगे? तो जो उस स्पंदन पर, तरंग पर आप ठहरने का अभ्यास करें। जैसे ही उसे देखने का मतलब गौर करना, उसके साथ हो लेना। जैसे ही उसे देखने लगेंगे, उस पर गौर करने लगेंगे, ठहरने लगेंगे। कहते हैं कि जब हम 3 मिनट तक किसी चीज पर ठहर जाते हैं तो हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान का धर्म सिद्ध होने लगता है। और 24 मिनट तक अगर हम इस अवस्था में बने रहे तो तुरंत समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान की गहन अवस्था में चले जाते हैं। ध्यान की गहन अवस्था का नाम ही समाधि है, जहां सारे शंकाओं का समाधान होता है। तो एक दिन वहां भी आपको पहुंचना है। लेकिन इसका प्रारंभ हम कैसे करते हैं? तो यहीं से करते हैं, मंत्र को बोलना, सुनना। बोलने सुनने से जो स्पंदन तरंग पैदा हो रही है, दरअसल वो स्पंदन और तरंग जो है ना, वो गुरु सत्ता है। गुरु सत्ता, वो गुरु के सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप है। यात्रा उसी को करानी है, उसी का हाथ थामना है, उसी का दामन थामना है। और जैसे ही उसे देखने की क्रिया करते हैं, हमारा उसके साथ जोग होता है और हमें वो लेकर के चल पड़ते हैं। अगर आप नदी में मौजूद हो, तैरने नहीं आता हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी? हाथ पैर मारेंगे, डूबने लगेंगे। अगर कोई आपको वहां से निकालने के लिए जाए तो उसे पकड़ करके भी आप अगर हाथ पैर मारते रहेंगे तो क्या होगा? अपने तो डूबेंगे, उसको भी ले डूबेंगे। तो क्या सिखाया जाता है कि अब आपको कोई अगर आपके पास आ रहा है आपको निकालने के लिए, बचाने के लिए, तो आप अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कोई बुद्धि ना लगाएं, कोई हाथ पैर ना मारें, कोई चालाकी ना करें। जब इस तरह से आप हो जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको खींच करके वो नदी को पार करा देगा, उस धारा से वो बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो तैरना जानता है, तैरना जानता है। तो ठीक ऐसे ही इस क्रिया में भी होता है। मंत्र को बोलना है, सुनना है, बोलने सुनने से जो स्पंदन तरंग पैदा हो रहा है, अब हमें, हमारा लक्ष्य है उसके साथ होने का। तो साथ होने के लिए आपको भी अपना हाथ पैर नहीं मारना है, कोई कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना, अपने को उसके सहारे छोड़ देना है। यही वो क्रिया है। जब करेंगे तो कैसे क्या होगा? तो देखत तुम ही हो जाइए, आप भी वैसा ही हो जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। फिर जब इस अवस्था में पहुंचेंगे तो आप स्वयं बोलने लगेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये आपके बोध की जगह है, जहां आप क्या क्या बोध करेंगे, कैसे कैसे बोध करेंगे। जैसे कि अभी धनन्य जी ने उसकी एक रूपरेखा खींचने का प्रयास किया, 5 चीजों का उदाहरण दे करके, वो आपके जीवन में घटित होगा, ऐसे ही होगा। तो आइए वो साधना करें, वो क्रिया करें।
इसके पहले हम सभी गुरुवंदना गाएंगे। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को। ओम शांति।